हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आशा फूड ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और है आज नवरात्रि की अष्टमी, तो हम लोग अष्टमी रहते हैं, तो आज हूँ व्रत। और यहाँ पूजा घर पे हो गई है, कपड़े वगैरह डाल दिए हैं और अब जा रही हूँ मंदिर। तो चलिए मंदिर चलते हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, कपड़े वगैरह फैला दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए गार्डन में कपड़े मैंने फैला दिए हैं। और धूप तो सुबह से ही तेज़ आजकल निकलती है क्योंकि गर्मियाँ पड़ने लगी हैं। और यहाँ पे हम दोनों लोग चल रहे हैं मंदिर। तो ये देखिए निकल रहे हैं और आ गए थे रोड पे, और वहीं पे ऑटो कर लिया है, ऑटो में बैठ चुके हैं। और आप लोगों को मंदिर पहुँच के वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। तो अभी मैं ऑटो में बैठी हूँ और ऑटो चल रहा है, और आप लोगों को रोड का नज़ारा दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से है, ये देखिए रोड का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। सभी वाहन आ जा रहे हैं और भीड़ भी है। तो हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और धूप भी निकल आई है। और ये देखिए हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं, क्योंकि ऑटो थोड़ी दूर पे ही उतार देता है, क्योंकि इधर वाली मंदिर वाली गली में बहुत भीड़ रहती है। तो अंदर तो ऑटो नहीं जाएगा, तो इस वजह से वहीं पे उतार देता है। और यहाँ पे नारियल की दुकानें हैं, तो यहाँ पे मैं नारियल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे नारियल 50 रुपए का, 40 रुपए का और 30 रुपए का था। तो मैंने फिर एक नारियल ले लिया है माता जी को चढ़ाने के लिए। और अभी मैंने प्रसाद वगैरह नहीं लिया है, मंदिर के अंदर ही ले लूँगी। और यहाँ भी बाहर भी बहुत सारी दुकानें लगी हैं और अंदर भी बहुत सारी दुकानें लगी हैं। और आज बाहर से ही लाइन लगी है। तो ये देखिए सबसे पहली दुकान है जिस पे चुनरी वगैरह टंगी है। और ये रहा माता जी का गेट, तो गेट के बाहर ही लाइन सब लोग लगे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लाइन लगी हूँ, और पीछे मेरे 2-3 लेडीज़ें हैं और साइड में पुरुषों वाली लाइन लगी है। तो यहाँ पे अभी तो गेट के बाहर ही हूँ, अंदर एंट्री नहीं की हुई है। जब अंदर एंट्री करूँगी तो आपको दिखाती रहूँगी। तो अंदर हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे ये है दुकान, मंदिर के अंदर सजी हुई खूब अच्छे अच्छे झूले वगैरह, और कान्हा जी की मूर्तियाँ, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, घंटी और मूर्तियाँ पीतल की। और सभी चीज़ें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मिल ना रही हो, सभी चीज़ें इन दुकानों पे मिल जाती है। और मैंने लाइन में ही खड़े खड़े प्रसाद ले लिया था, क्योंकि प्रसाद की दुकान बगल में थी। तो मैंने प्रसाद भी ले लिया था। यहाँ पे देखिए अपना भी व्यू थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ आगे का। ये देखिए अभी मंदिर बहुत दूरी पे है और हम लोग पीछे लाइन में लगे हैं। जब आगे पहुँचूँगी तो आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और यहाँ पे देखिए अखंड ज्योत दूर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अखंड ज्योति जल रही है। ये माता के मंदिर में नवरात्रि में 9 दिनों तक जलती रहती है। तो अभी मैं हम लोग उसके करीब नहीं पहुँचे हैं, तो मैं अपना भी बीच बीच में थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। और ये देखिए हम लोग अखंड ज्योति के पास पहुँच गए हैं। तो मैंने नज़दीक से आप लोगों को अखंड ज्योति का व्यू दिखाया हुआ है। और यहाँ ऊपर से सब लोग पैर भी छू रहे थे अखंड ज्योति के। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दर्शन करके फिर आ गए हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं, क्योंकि कम से कम 2 घंटे लग गए थे माता जी के दर्शन में। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं, ऑटो ये देखिए चल दिया है। और फिर आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। घर पे जाके फिर लाइन में खड़े खड़े परेशान हो गए थे, व्रत भी थे, तो इस वजह से कोई नहीं। अगले दिन का ये देखिए ब्लॉग है, ये नवमी का है। तो यहाँ पे कन्याएं आ गई हैं, तो मैं सबका टीका वगैरह कर रही हूँ। और मैं पैर धुल चुकी हूँ, पूरा कुछ आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो यहाँ पे बिंदी लगा रही थी मेरी देवरानी, जो कन्याएं बाद में आई थी, और यहाँ पे मैं परोस रही थी। तो मेरे वहाँ दही जलेबी खिलाया जा रहा है। वैसे तो पूड़ी सब्जी चने ये भी खिलाए जाते हैं, पर हम लोग दही जलेबी यहाँ पे खिला रहे हैं। तो हमारे यहाँ कन्याओं को दही जलेबी ज़्यादा पसंद आता है, खीर पूड़ी कम पसंद आता है, क्योंकि बहुत से लोग खीर पूड़ी भी खिलाते हैं, सब्जी खीर पूड़ी। तो हमने तो इस नहीं खिलाया है, हम दही जलेबी ही खिला रहे हैं। और जिसका मन होता है तो जो खिलाए। तो यहाँ पे हम लोग दही जलेबी परोस रहे हैं और सबको परोस देंगे। मैं मेरी देवरानी दोनों लोग परोस रहे हैं। तो और यहाँ पे अभी अग्नि पे जो है भोग लगाया जाएगा।
तो मैं यहाँ कुछ बातें करने लग गई थी, इन लोगों से कुछ पूछ रही थी और बड़ी मुश्किल से 9 कन्याएँ मिल गई थी। वैसे तो ज़्यादा भी आ जाती हैं और सुबह से हम लोग इंतज़ार कर रहे थी कि कब कन्याएँ आएँ, कब हम लोग पूजा करें। तो आप लोगों के वहाँ भी ऐसी समस्या होगी तो आप लोग बताना कमेंट करके किस किस के वहाँ ऐसी समस्या थी। और वैसे तो बहुत लोग हैं तो कन्याओं को नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कुंवारी खिलानी होती है नौ दुर्गा तब कन्याओं को ढूँढते हैं, तो तब ज़रूरत होती है, तब सोचते हैं कन्याएँ आ जाएँ और वैसे नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भोग लगाया हुआ है और उसके बाद फिर आरती करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ आरती, उसके बाद मेरी देवरानी करेंगे और मेरी हस्बैंड भी करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग आरती कर देते हैं, उसके बाद फिर कन्याएँ खाएँगी। तो यहाँ पे मेरी देवरानी आरती करने लग गई, मैं घंटी बजा रही थी और मेरे हस्बैंड भी अभी आरती करेंगे, उसके बाद ये सभी लोग खाएँगे। तो मेरे वहाँ तो ऐसे ही पूजा पाठ होती है, मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने आरती करके और फिर दीपक को आचमन कर दिया था और उसके बाद अब सभी लोग ये दही जलेबी खाएँगे। तो यहाँ पे देखिए सब लोग खाने शुरू हो गए हैं। मेरे वहाँ एक बार पहले परोसा जाता है, उसके बाद फिर खाने के बाद फिर से दोबारा से परोसा जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों लोग परोस रहे हैं, तो मैं जलेबी परोस रही थी और देवरानी मेरी दही परोस रही थी। और मेरे वहाँ तो ऐसे रीति रिवाज होते हैं, तो जैसे होते हैं मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और उसके बाद यहाँ मेरे हाथों में जलेबी का रस लगा हुआ था, तो मैंने एक कपड़ा है उससे पोंछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन लोगों को चावल भी देंगे। कच्चे चावल जो होते हैं, बहुत लोग लाई भी दे देते हैं, भुनी वाली लैया जो आती है मार्केट में। तो आप चावल दे दो या फिर लाई दे दो, और टॉफ़ियाँ दी है और दक्षिणा भी देंगे, और जो कुछ आप उपहार देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी परोस रहे हैं और ये सारी पूजा पाठ हो चुका है। तो कन्याएँ अपने घर जा रही हैं, नौ दुर्गा अपने घर जा रही हैं। अब अगली बार नवरात्रि में हमारे घर नौ दुर्गा फिर पधारेंगी। तो जो नीम का टेरुआ होता है वो नेगुला पकड़ता है, तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया था क्योंकि सब लोग तो जा रहे थे, विदा हो रहे थे। तो यहाँ हम लोग गेट तक छोड़ने गए हुए थे और यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई हूँ और वहाँ का आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ जहाँ पे पूजा वगैरह हुई थी। तो अभी गेट मेरा थोड़ा दूरी से है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी दीपक जल रहा है और भोग जो चढ़ाया था तो वो भी चल रहा है। और ये दही वगैरह हटा देते हैं, जब तक दीपक जलेगा तब तक ये सब कुछ रखा रहेगा। फ्रेंड्स, तो अभी कन्याओं की पूजा हो चुकी है और अब चलिए प्रसाद खा लेते हैं और खाना भी बन रहा है। तो आज नवमी है, तो हमारे वहाँ नवमी को ही कन्याओं को खिलाया जाता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ सारा हो चुका था और मैं अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही थी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।